हेलो फ्रेंड्स। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे से। आज मैं बहुत लेट हो गई, बहुत काम था घर पे। आज लास्ट श्राद्ध था ना, तो इसलिए इतना सारा काम करते करते ना मुझे बहुत लेट हो गया। और मैंने सोचा मंदिर साफ करूँगी, सुबह से सोच रही थी, लेकिन अब टाइम लगा। अभी 8 बज गए हैं, तो अभी मुझे टाइम लगा, तो मैंने कहा जितना आप हो सके उतना काम कर लूँ मंदिर का, साफ़ सफाई का। लेकिन क्योंकि कल ना सुबह मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे थी मेज़, तो मैं ना ये मेज़ फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि ये मेज़ फ़ोल्ड भी हो जाती है और जब मुझे यूज़ करनी होगी तो मैं इसको दोबारा लगा लूँगी। क्योंकि मुझे ना माता की चौकी ना नीचे ही लगानी है। वैसे लोग अक्सर तक नवरात्रियों में ना माता की चौकी नीचे ही लगाते हैं। तो मैं जितना साफ़ हो जाएगा ना मंदिर थोड़ा बहुत, तो उतना आप कर लूँगी, बाकी मैं सुबह के टाइम पे कर लूँगी जल्दी उठ के। तो अभी यहाँ पे हो रहे हैं सुबह के 4:30। वैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन अभी ना आधा घंटे तो मुझे खुद को लग गया। तो अभी 4 4:30 हो गए हैं और मेरे ना कल के बहुत सारे कपड़े भी रह गए थे, जैसे चादर वगैरह हुई, जैसे टावल हुए, वॉश बेसिन के टावल जो हम यूज़ करते हैं, बहुत गीले हो जाते हैं ना यूज़ करते करते सारे। तो मैंने इनको धोने आ गई हूँ, और मैंने जब उठी थी ना तो मैंने इनको ना थोड़ी देर पहले भिगो दिए थे सरफ में। तो अब मैं इनको मशीन में डाल दूँगी। और बाहर देखो इतना अंधेरा हो रखा है अभी। तो मैंने कहा इनको मैं जब तक ये मशीन में धुलेंगे तब तक मैं थोड़ा बहुत देर मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी मेरी। और जब तक ये कपड़े धुलेंगे, तो अभी ना सारे घर के सोए हुए थे और मैं आ गई थी छत में। जब तक सारे उठेंगे तो मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो इसलिए ना जल्दी जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। तो जब तक ये कपड़े धुले तो मैंने एक टब में डाल दिए धुले हुए कपड़े, और बाकी जितने और बचे थे वो मैंने दोबारा मशीन में डाल दिए। और धुले हुए कपड़ों को मैं साफ़ पानी में निकाल दूँगी। और इतने सारे धुल गए। वैसे मुझे हाथ से ही कपड़े धोने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज इतने ज़्यादा कपड़े हुए थे कि मुझे मशीन लगानी पड़ी। बड़ी बड़ी चादरें थी, तो मुझे ना मशीन लगानी पड़ी। आज मैं सोच रही हूँ मैं इतनी जल्दी कपड़े धो दिए, और इस टाइम ना इन दिनों ना अच्छी खासी धूप निकलती है, तो मैं सोच रही इनको ऐसे ही डाल दूँगी मशीन में ड्राई ना करके। जब तक ना मेरे और काम होंगे ना तब तक ये सारे कपड़े सूख भी जाएंगे। इतनी तेज़ धूप आती है इन दिनों। तो मैंने सारे कपड़ों को उल्टा करके सारे डाल दिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का हमें ही ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सीधे डालोगे तो कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो एक हाउसवाइफ को ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैंने सारे कपड़े डाल दिए, क्योंकि अभी ना इस टाइम तो ठंडी हवा चल रही है बाहर। तो मैंने इन सब पे क्लिप लगा दी एक एक करके। और मेरा ना जितने मंदिर का काम कल बचा था ना, तो मैं उसको ना आज कर लूँगी। कल मैंने बर्तन भी नहीं धो पाई, साफ़ तो हो गया था थोड़ा बहुत। तो अभी ना मैं तो अब मेरा काम रह गया है कि बच्चों को रेडी करना और उनको स्कूल भेजना। और यहाँ पे मैंने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया, और घर का जितना भी काम होता है ना, तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करने के लिए रेडी हो गई। तो मैं यहाँ पे नहा गई हूँ, और आज मैंने पहन ली है साड़ी, क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रि है ना। तो मैंने सोचा मैं नहा के साड़ी पहन लूँ। और यहाँ पे ना काम करते करते देखो 9:30 भी हो गए। और ये देखो 9:30 हो गए, और मैंने ना अभी देखो बेड की सीट भी नहीं लगाई। इतना काम हो गया घर में। तो मैंने सोचा बेड कवर ना मैं बाद में बिछा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे चूड़ी पहननी थी। चूड़ी भी मैंने ला के रखी थी कल। और फिर मैंने चूड़ी पहन के और मैं गई थी सीधे बालकनी में। और बालकनी से ये देखो मैं फूल भी ले आई, लेकिन फूल इतने गंदे रहते हैं, बालकनी में इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। तो मैं इनको धो दूँगी, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने हैं मुझे, पूजा में यूज़ करने हैं। तो मैं इनको धो के ही चढ़ाऊँगी। फिर आ गई मैं मंदिर में। मैंने बताया था कल मंदिर मैंने साफ़ कर लिया था, थोड़ी बहुत बचा था वो मैंने सुबह के टाइम कर लिया था। अब मैं यहाँ पे माता की चौकी लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पे कलश स्थापना कर देती हूँ पहले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। वैसे यहाँ के लोग तो जल्दी कर देते हैं, तो मुझे ना तभी अच्छा लगता है जब पूरा घर कंप्लीट साफ़ हो जाए। फिर नहा धो के फिर करती हूँ मैं पूजा। फिर मैंने पूजा भी कर ली, और मैं अब सूर्य देव को जल चढ़ा रही हूँ। और पूजा करने के बाद अब बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो
मेरी लड़की के भी व्रत चल रहे हैं ना, तो उसने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, और मैंने भी ना चाय पी ना फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स तो मैं खा भी नहीं सकती वैसे। और यहाँ पे मैं चाय बना के, दूध भी आ गया था मैंने, तो मैं साथ साथ में दूध भी गर्म कर रही थी। तो यहाँ पे मैं, मेरी लड़की और मैं दोनों चाय पीते पीते थोड़ा बहुत देर हमने टीवी देखी, और फिर मैं चली गई छत में, क्योंकि तेज़ धूप आई है ना, निकली हुई है, तो सारे कपड़े भी सूख गए। और मैं बता रही थी मैं फल नहीं खा सकती, क्योंकि इन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। और मैं ये ब्लॉग भी मैंने फर्स्ट नवरात्रि के दिन शूट किया था, और आज डाल लूँ मैं इसको, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल। हाँ, तो फिर मैं इसको डाल नहीं पाई, तो आज डालूँगी मैं इसको। फिर आ गई मैं कपड़े लेके नीचे, और मेरे थे प्रेस के बहुत सारे कपड़े, तो मैंने अपने बाल ऊपर किए, जूड़ा बनाया, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी छत में, तो मैंने बालों का बनाया जूड़ा, और सब कपड़ों पे एक एक करके प्रेस कर दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दूँगी। फिर मेरा एक काम रह गया था, फिर मैं ये आम के पत्तों की जो माला बनाते हैं, जो गेट पे लगाते हैं मेन गेट पे, ये रह गया था मेरा, क्योंकि उस टाइम बच्चों का आने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा पहले बच्चों को ले आती हूँ। फिर ये काम तो ऐसे है कि लेट भी हो सकता है, इसमें पूजा तो हो गई थी मेरी मेन, तो ये काम लेट हो सकता है, तो मैं इसको फिर कर रही हूँ बाद में। तो जितने भी वो पुरानी माला थी पिछले साल की, जो पिछली बार गई नवरात्रि, वो मैंने उतार दी थी, क्योंकि वो सूख गए थे, और फिर मैंने इसको लगा दी थी ये वाली माला। तो फिर आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।